ओम शांति। आप सभी का बुक रीडिंग के इस सेशन में स्वागत है। आज हम जो बुक पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। मैंने ये बुक पहले भी पढ़ी है और ये बुक बहुत ही अच्छी है। और इस बुक से हम जानेंगे कि पहले तो ओम राधे यानी कि मम्मा मम्मा कैसे बनी, और फिर मम्मा जगदम्बा सरस्वती कैसे बनी, उनकी विशेषताओं को भी जानेंगे और वो यज्ञ में कैसे आई और उनका सफर कैसा रहा, ये सब हम इस बुक के द्वारा जानेंगे। तो चलिए अभी हम बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। इस बुक में आशीर्वचन के रूप में ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी मम्मा के बारे में कुछ शब्द बोल रही हैं, जिसको हम सुनेंगे। पहले, सारा संसार जिसे कामधेनु आद्या आदि शक्ति सरस्वती और अन्य अनगिनत नामों से पुकारता है और एक झलक पाने के लिए वर्षों तप जप भक्ति और आराधना करता है, कितनी आश्चर्यजनक और आनंदित करने वाली बात है कि वही सरस्वती माँ साक्षात रूप में इस धरती पर चली तथा अपने कमल हस्तों से हजारों वत्सों को थपथपाया, दृष्टि द्वारा स्नेह और योग के प्रकंपन दिए, ज्ञान युक्त मधुर बोल से उनके आत्मन को सींचा, शिशुवत पाला पोसा और सर्व शक्तियों का चुग्गा देकर आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र पर सफल होना सिखाया। उन हंस वाहिनी विद्यादायिनी के सत्य किंतु विचित्र जीवन वृतांत इस पुस्तक में समाहित है। ये अनुभव मोती उन ब्रह्मा वत्सों के हैं जो साकार में उनकी गोद के सूतासूत बने। सृष्टि रंगमंच के सर्वोच्च पाटधारी परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा के बाद जगदम्बा सरस्वती का पाठ अपने तरीके से सर्वमहान है। वैदिक ऋचाओं में सरस्वती को शिव सहोदरा कहा गया है। विद्या, ज्ञान, तप, सत्य, सेवा, त्याग आदि गुण उनके जीवन के हर चरित्र से झरझर कर ही संसार में प्रचलित हुए हैं। वे ही आदि मानवी और आदि देवी हैं। भक्ति मार्ग में उन्हें पुस्तक धारिणी दिखाया गया है, क्योंकि वे ही तो भाग्य की लकीर खींचने वाली भाग्य विधात्री तथा सर्व आध्यात्मिक शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। अनेकानेक लोग विकारों से तपते हुए, भोगों में जलते हुए, बदलना चाहते हुए भी बदलने में स्वयं को असमर्थ समझते हुए जब उनकी दृष्टि के दायरे में आ जाते थे तो चमत्कारिक रीति से परिवर्तित हो जाते थे और उनका आत्मन बोल उठता था। पवित्रता की ऐसी शीतलता, निर्विकार जीवन का ऐसा आनंद, शुद्ध विचारों की ऐसी स्थिति, अहो हम धन्य हो गए। ओ माँ, हमें शरण में ले लो, हमारा सारा जीवन धन्य धन्य कर दो। वे ज्ञान, योग, धारणा, पवित्रता की साक्षात देवी थीं। विपरीत परिस्थितियों में सदा अभय और पर्वत सम अडोल थीं। उनकी अभय अवस्था की यादगार के रूप में ही उन्हें सिंह वाहिनी दिखाया गया है। यज्ञ दुर्ग की रक्षा करने वाली वे ही माँ दुर्गा थीं। वे स्मृतिधर थीं। प्यारे बाबा के एक महावाक्य के अनेक राज खोल देने वाली राजयुक्त थीं। चातक पक्षी समान ज्ञान सागर की एक एक ज्ञान बूंद की अनुरागी थी। ईश्वरीय ज्ञान कक्षा में बच्चों के मुखमंडल देखने के अलावा वे संसार के हर दृश्य से उपराम थी। वे चलती फिरती दिव्य परी थी, जिनका तन प्रकाश की रश्मियां प्रवाहित करता था और मन
सदा अर्श निवासी प्यारे शिव बाबा की ही मधुर स्मृति में समाया रहता था। जादू की छड़ी की तरह उनकी करुणा दृष्टि जिस पर पड़ जाती, वह जन्म जन्म की तपन, थकान और अज्ञान से मुक्ति पा जाता था। प्रेम और ममता की मूरत होते भी वे सदा न्यारी थीं। जब वे चलती थीं, तो लगता था कि प्रकृति का कण कण उनके चरण रच लेने को आतुर है। रत्नागर के सर्व गुण रत्नों से सजी हुई वह प्रथम नारी रत्न थी। त्रिलोकज्ञ प्रभु का वंदे मातरम का नारा उन्हों के प्रति अभिनंदन था। वे ही आदि योगिनी, आदि तपस्विनी थी। अविनाशी खंड भारत की शान थी। प्रभु की पहचान थी। दिव्य गुणों की खान थी। विश्व के लिए प्यार, दुलार, ममता और रक्षा की छांव थी। भव सागर पार कराने वाली दिव्य नाव थी। हर ज्ञान सूत और ज्ञान सुता के लिए मंजिल और ठाव थी। जिसने उनको देखा, सब कुछ देखा। उनको मातृ रूप में पाया, तो मानो सब कुछ पाया। वन वन की काठी में चंदन सम खुशबू भरने वाली, योगाग्नि में तपाकर संस्कारों को उज्जवल करने वाली, ज्ञान लोरी सुनाकर दिव्य पोषण करने वाली, वे प्रथम शीतला माँ, ज्वाला माँ, अन्नपूर्णा माँ और माँ संतोषी थी। उनके योग प्रकाश में देहाभिमान की कालिमा मिट जाती थी। उन्हें देखते ही आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। कितनी महिमा करें, कितना वर्णन करें। जैसे परमात्मा की महिमा में कहा गया है, सात समंद की मसी, इसी प्रकार परमात्मा की प्रथम रचना माँ सरस्वती की महिमा गाने में भक्ति मार्ग के कवियों की लेखनी असक्त और ज्ञान मार्ग में सम्मुख मिलन का सौभाग्य पाने वाले बच्चों की वाक शक्ति असमर्थ ही रही है। ऐसी माँ के दिव्य चरित्रों से जुड़े निजी अनुभव पुष्पों को लेखनीबद्ध कर हम सबको उनकी खुशबू लेने, रंगत देखने, उनसे परमानंदित होने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त कराया है, वे सभी भाई बहनें धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है माँ सरस्वती की साकार झलक देने में अनुभव सागर के ये मोती सक्षम होंगे। नम्र अनुरोध के साथ हमारा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक को पढ़कर बहनें तथा भाई माँ समान आत्मनिष्ठ और एकनिष्ठ बनने की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाएंगे और पुस्तक की रचना का प्रयास पूर्णतः सार्थक होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी। दो शब्द में, सर्वश्रेष्ठ विद्या की देवी माँ सरस्वती। विद्या के बिना मानव जीवन निसार है। मानव के संपूर्ण विकास में विद्या की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्या मानव की बौद्धिक शक्ति को अनुशासित करती है तथा उसे चरित्रवान और जगत उपयोगी बनाती है। विद्या के बल से वह स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रकृति और मानव जाति से प्रेम करना सीखता है। भौतिक विद्या विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मिल जाती है, परंतु तत्व ज्ञान या सत्य आध्यात्मिक ज्ञान रूपी विद्या के दाता परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा के साकारी तन का आधार लेकर जब वे अवतरित हुए, तो विद्या की देवी माँ सरस्वती ने उन्हें यथार्थ रूप में तुरंत पहचान लिया और संपूर्ण ज्ञान को धारण कर जीवन को दिव्य गुण संपन्न बना लिया। इस प्रकार विश्व की अलौकिक माँ को मानो धरती पर अवतार हुआ।
संसार में रहते हुए भी वे मानो देवी के रूप में प्रत्यक्ष हुई। परमात्मा को पहचानने के लिए दिव्य बुद्धि व दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। इसी प्रकार संसार को पुनः सुसंस्कारित करने के लिए निमित्त साकार माता पिता पिता श्री ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली बेटी सरस्वती को पहचानने के लिए भी दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है। विश्व पिताश्री ब्रह्मा बाबा एवं विश्व मातेश्वरी सरस्वती माँ के साथ मानव आत्माओं के अलौकिक संबंधों तथा आदर्श माता पिता के रूप में उनके अलौकिक चरित्रों का गायन केवल धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। लेकिन वर्तमान संगम युग में पुनः माता पिता के रूप में वे समस्त विश्व को दिव्यता तथा अलौकिकता की राह में अग्रसर करने का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। आदर्श अलौकिक विश्व परिवार की नींव के रूप में उनका यह कर्तव्य समस्त मानवता के लिए सर्वोच्च प्रेरणा है। इसी के लिए कहा गया है, फॉलो फादर एंड मदर, अलौकिक माता पिता का अनुसरण करो। इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ विद्या की देवी मां सरस्वती जी के सानिध्य से प्राप्त अनुभवों पर आधारित यह अमूल्य भेंट भले देर से प्राप्त हुई है, परंतु एक अद्भुत अमूल्य खजाने के रूप में आपके सामने है। सर्वात्माओं की सच्ची अलौकिक मां की सत्य पहचान इसके शब्द शब्द में गुथी हुई है। सिद्धि स्वरूप बनाने वाली मां के वर्द जीवन पर आधारित यह अमूल्य कृति सर्व बहनों भाइयों के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध होगी। मां के द्वारा की गई अमृत वर्षा पाठकों के लिए अमर भव का वरदान सिद्ध होगी। जिन बहन भाइयों को कल्प के इतिहास का वह सर्व मनोहरी दृश्य जिसमें मां सरस्वती ने साकारी भूमिका निभाई देखने का पदम भाग्य नहीं मिला, वे इस अमूल्य भेंट से स्वयं को धन धान्य महसूस करेंगे और इसको तैयार करने वाले निमित्त आत्माओं को हृदय से दुआएं देते हुए आभार प्रकट करेंगे। विश्व मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के जीवन में एक चरित्र पर एक एक ग्रंथ रचा जा सकता है। आपके हाथों में उपलब्ध यह कृति तो सागर को गागर में समाने के समान है। इस प्रस्तुति के लिए परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि तथा अन्य सर्वनिमित्त महान आत्माओं को कोटि कोटि बधाइयां एवं धन्यवाद। ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी। इस बुक की भूमिका में है यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती नामांकित यह पुस्तक आप भाई बहनों के हाथों में रखते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। इस पुस्तक में महान तपस्विनी, बाल ब्रह्मचारिणी, वीर विरागिनी, इच्छाओं के लेस मात्र से भी अविद्या स्थिति वाली, सर्वस्व त्यागी, निस्वार्थ सेवाधारी और सर्व गुणों एवं सर्व मर्यादाओं से सुशोभित नारी रत्न सरस्वती माँ की जीवन कथा है। उन्होंने कुमारी कन्या होते हुए भी 350 से अधिक यज्ञ वत्सों तथा हजारों ब्रह्मा वत्सों की ममतामयी मां बनकर उनको पाला पोसा और ज्ञान योग से संवारा, दैवी गुणों से श्रृंगारा तथा योगी और योग्य बनाया। जिन यज्ञ वत्सों और ब्रह्मा वत्सों ने उनकी पालना ली, उनके संबंध संपर्क में आए, उन महान सौभाग्यशालियों में से कुछ के अनुभवों को लिखित या मौखिक रूप में प्राप्त कर अथवा ज्ञान अमृत मासिक से साभार प्राप्त कर इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। कई दादियां
और दीदियां अभी हमारे साथ नहीं हैं। उनकी ध्वनि मुद्रित कैसेटों से कुछ विषय वस्तु तैयार की गई है। ममता के साथ का अनुभव सुनाते सुनाते कई बहने भाई अतीत में खो जाते थे, कई भाव विभोर हो जाते थे, तो उनके नयन सरोवर से प्रेम के मोती टपकते थे। कई गदगद हो उठते थे और उनका गला ही भर जाता था। ऐसी बहनों को भी हमने देखा जो माँ के साथ के अनुभव सुनाते सुनाते उनकी अँखियों से तीक्ष्ण एवं बलशाली चमक छलक पड़ी। हर बहन भाई ने यही अनुभूति व्यक्त की, मातेश्वरी सिर्फ मेरी है। उस माँ ने सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार किया है, दुलार किया है। सच, ये बहने भाई पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो इन्होंने उस पालनहार आदि शक्ति सर्वमंगले मातेश्वरी को साक्षात देखा है, जाना है, उनके वरद महावाक्यों को सम्मुख सुना है और उनकी गोद ली है। एक बार मधुवन के आंगन में भ्राता जगदीश चंद्र जी मधुवन वासी भाई बहनों के साथ वार्तालाप करते हुए कह रहे थे, ये कितने सौभाग्य की बात है कि अपने इस जीवन काल में हमने जगदम्बा सरस्वती को साक्षात देखा। लोग जिसकी पूजा करते हैं कहते हैं कि यह विद्या की देवी है। वह विद्या की देवी कैसी थी? क्या उनमें विशेषताएं थी जिन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत करते हुए, उनके साथ रहते हुए यह सब देखा? उनके अनुभवों को सुनना भी एक बहुत लाभकारी विषय है, जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मातेश्वरी जी के साथ जीवन व्यतीत करने वाले और उनको सुनने का अनुभव करने वाले वरिष्ठ भाई बहनों के अनुभवों को पढ़ने का सुनहरी मौका किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने माँ सरस्वती की विशेषताओं को देखा, उनकी पालना ली, लोरी सुना, मीठी मीठी बातें सुनी, दृष्टि से निहाल हुए, गोद में जाकर शीतलता प्राप्त की, प्यार और दुलार पाया तथा आगे बढ़े हैं। अनुभव जीवन का अति अनमोल खजाना होता है। ड्रामानुसार बहुत भाई बहनें मम्मा की साकार पालना से वंचित रहे, इसलिए मम्मा का साथ पाने वाले अनुभवियों की बातों को तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इससे प्रगति होती है। भ्राता जगदीश जी के इन प्रेरक शब्दों के साथ साथ इस पुस्तक को बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय दादी जी, भ्राता निर्वैर जी तथा अन्य वरिष्ठ भाई बहनों के प्रति हम सब भाई बहनें अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। पुस्तक का आकार बड़ा होते देख कुछ भाई बहनों के अनुभवों के लेख इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। इसके दूसरे भाग में उनको प्रकाशित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस पुस्तक को बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहयोगी सर्व भाई बहनों के हम आभारी हैं। इस पावन पुस्तक के मूल स्रोत परम पिता, परम प्रिय, परम वंद, परम पावन, निराकार शिव परमात्मा और परम परम माता आकारी ब्रह्मा बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद है। ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश जी। प्रस्तावना। पहचान आदरणीय माँ सरस्वती की। प्रजापिता ब्रह्मा के पश्चात जगदम्बा सरस्वती का स्थान तो अपनी रीति से सर्व महान है। यज्ञ की स्थापना में उनकी शिरोमणि पवित्रता, घोर तपस्या, अटूट निश्चय इत्यादि की तो जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। जिन्होंने उनके मुखमंडल को देखा है उनसे पूछिए कि वे कुदरत की क्या कमाल थी। उनको देखकर तो
महाअज्ञानी भी कह उठता था, ओ माँ, ओ माँ, तेरी ठंडी छांव, तेरी शीतल छांव, तेरी हाँ में हाँ, ओ माँ, तू ले जा चाहे जहां, हमें दिखता आसमां, भूल गया जहां, माँ, ओ माँ। कैसी थी वो भीनी भीनी मुस्कुराहट जो शिव और ब्रह्मा ने ज्ञान रंग से चित्रांकित की हो। उस मुस्कुराहट को देख कर तो रोना सदा के लिए बंद हो जाता। वे निर्मल नैन जिनसे योग तपस्या की प्रकाश रश्मियां जिस पर पड़ती हैं, उसे भी योग के पंख पर बिठाकर फर्श से अर्श पर ले जाती। उनका वह दिव्य व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वे एक अहिंसक सेना की सेनापति दिखाई देती थी। उनकी चाल ढाल ही ऐसी थी जिसमें योग और राज मिलकर उसे इतना भव्य, दिव्य, सुसभ्य बनाते थे कि बात मत पूछिए। जिस किसी को भी उनका स्पर्श मिला, उसने अनुभव किया कि उसकी इंद्रियां चंचलता शांत हो चली। जिस समय किसी ने उनके कमरे में प्रवेश किया, तो देखा कि वे समाधिस्थ हैं, तपस्यारत तपस्यारत हैं, अथवा हंस माता के रूप में ज्ञान रत्नों को धारण किए हुए हैं। क्या जादू थी उनकी तस्वीर में, क्या सुगंधी थी उनके व्यवहार में, कैसी महक थी उनके कर्मों में, जिससे उन्हें परिचय युक्त दृष्टि से देखा। जिसने उन्हें परिचय युक्त दृष्टि से देखा, उसका तो जीवन ही सफल हो गया। अतः हम सभी का कैसा सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मावत्स भी हैं और सरस्वती पुत्र अथवा सरस्वती पुत्री भी हैं। लोग जिस देवी को विद्यादायिनी के रूप में विद्या का वरदान पाने के लिए पुकारते हैं, स्वयं उन्हीं के पुनित हाथों से हमने अमृत पिया। स्वयं उनकी मुख वीणा से ज्ञान की स्वर्ग सुखदायिनी झनकार सुनी। उनके वरद हाथों ने हमारे सिर पर प्यार बरसाया। उनकी ज्ञानमयी गोद के हम सूत हैं। हमारे इन नेत्रों ने सरस्वती को इस धरा पर खड़े, बैठे, चलते देखा। यदि हमने और कुछ भी न पाया, क्या यह कम बात है? संसार में इससे अधिक सुंदर दृश्य और कोई हो सकता है क्या? जमीन, आसमान सूक्ष्म दिव्य नाद करते थे जब वे चलती थी। चंदा भी देर से जाता था जब वह रात रात भर शिव पिता को याद करती थी। अरे, वही पार्वती थी जिसने पर्वत पर तपस्या की शिव के लिए। गौरी वे ही तो थी, हिमराज की वह पुत्री ज्ञान गुण की दृष्टि से अपार सुंदर थी। जिसने उन्हें साक्षात नहीं देखा, उसने क्या देखा? जिसे संसार आदि देवी, अम्बे मैया, इव, हवा इत्यादि नाम से याद करता है, उन्हें देखने का यही तो मौका था। हम उनके संग संग रहे, उनके हाथों से पले, उनकी छत्र छाया में खेले। वे दिन कितने निराले थे। वह हमारे सौभाग्य की कितनी सुंदर घड़ी थी। उस जैसा रोमांचकारी अनुभव तो और कोई हो ही नहीं सकता। भारत और भारत की नारी की वह शान थी। योगियों में वे सर्व महान थी। धर्म, दर्शन, मजहब और ईमान थी। वह दिव्य गुणों की खान थी। वह मदर ए जहान यानी वर्ल्ड मदर थी। वह न होती तो कुछ भी न होता। वही तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा शिव का ईश्वरीय ज्ञान सुनकर सभी यज्ञवत्सों को समझाती थी। वह तो उनके सामने ज्ञान एवं योग का नमूना थी। सभी यज्ञवत्सों को संभालने के लिए वही तो निमित्त थी। उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के समकक्ष स्थान पर बैठकर प्रतिदिन ज्ञान वीणा वादन का अधिकार था।
उन्हीं मातेश्वरी ने दुर्गा का रूप धारण करके यज्ञ दुर्ग की रक्षा की, विघ्नों का सामना किया, जनता और सरकार द्वारा आई विपत्तियों को झेला। भिन्न भिन्न संस्कारों वाले यज्ञवत्सों को संस्कारों की भट्टी में से उन्हीं ने ही उज्जवल किया और एक एक को ज्ञान लोरी सुनाकर ज्ञान पालना दी। वही तो प्रथम शीतल माँ, संतोषी माँ और अन्नपूर्णा थी। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा उन्हें माला के युग मनके में स्थान देते, उन्हें यज्ञ माता की उपाधि देते तथा आदरणीय मानते थे। उन्हीं को आगे रखकर वे उदाहरण देते थे कि सभी पुरुषों को चाहिए कि बहनों माताओं को आगे रखें। बाबा स्वयं कई बार उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते। मैं लगभग 50 देशों में गया हूँ। रूप लावण्य में अनेकानेक सुंदर नारियां भी देखी होंगी, क्योंकि आंख बंद करके यात्रा तो नहीं करता था। विद्यता, समाज सेवा, प्रशासन और वक्तृत्व में अग्रणी महिलाओं को भी देखा, परंतु माँ की दिव्यता, उनकी शालीनता, उनका सौंदर्य स्वर्गिक था, उनका विवेक अद्वितीय था। वे मानवता से ऊपर उठकर पवित्र पुनित हंस वर्ण की थी। उन्हें देखकर कोई पातक हो, घातक हो, चातक हो, सभी कहेंगे माँ। वे पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं थी। उनकी आध्यात्मिक चेतना, उनका योग प्रकाश ऐसा था कि देखने वाला भी शरीर को भूलकर आत्मनिष्ठ हो जाता था। आत्मनिष्ठ न भी हो तो भी उसमें आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। कम से कम थोड़े समय के लिए तो उनके तमोगुनी और रजोगुनी संस्कार बंद हो जाते थे और उनकी जगह सतोगुण का उदय होता था। ऐसी थी हमारी जगदम्बा सरस्वती माँ। माँ, तुझे सत सत प्रणाम। माँ, ओ माँ, तेरी शीतल छांव, तेरी वरदायिनी बाँ, तेरी हाँ में हाँ हमें दिखता है आसमां। ओ माँ। ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र जी। अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देवी सरस्वती का सांस्कृतिक, पौराणिक एवं आध्यात्मिक विश्लेषण। भारतीय संस्कृति में देवी सरस्वती का स्थान अत्यंत सम्माननीय और अग्रगण्य है। सुर असुर, योगी भोगी, प्रवृत्ति निवृत्ति, राजा प्रजा, सिद्ध पुरुष योद्धा पुरुष, समस्त मानव कुल देवी सरस्वती की अर्चना और आराधना करते हैं एवं उनसे सकल सिद्धि प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। सरस्वती वंदना प्राचीन काल के गुरुकुलों से लेकर वर्तमान समय के विद्यालयों तक विद्या अध्ययन आरंभ होने से पहले सरस्वती वंदना की जाती है। प्रायः हर एक विद्यालय के प्रांगण में अथवा उसके केंद्र स्थान में देवी सरस्वती की मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया जाता है। भारतीय मनीषियों ने देवी सरस्वती को विद्या, बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री माना है। वे यहाँ तक मानते हैं कि यह देवी देव पद प्राप्त कराने वाली और सर्व अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अतः सरस्वती वंदना की जाती है। जो हंस पर सवार है, परमात्मा शिव की मुस्कान, मोती का हार, चंद्रमा और कमल के समान उज्जवल वर्ण वाली है, जो वाणी स्वरूपा है, जिसका मुख मधुर मुस्कान से सुशोभित है और मस्तक चंद्र रेखा से विभूषित है और जिनके हस्त वीणा, अमृत कलश, ग्रंथ और अक्षमाला से श्रृंगारित हैं, जो श्वेत कमल पर आसीन है
वो सरस्वती देवी आपको सर्व अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कराने वाली हैं। भारतीय धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि बुद्धिदायिनी भगवती सरस्वती की कृपा से ही मूढ़ता का नाश होकर सद्बुद्धि, सद्विद्या, वाक विकास और सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या बुद्धि प्रदान प्राप्त करने के लिए साधना करने वाले साधक इस तरह से देवी सरस्वती की स्तुति करते हैं। जिनके हाथों में स्फटिक मणि की बनी हुई अक्षमाला, श्वेत कमल, सूक और ग्रंथ शोभित हैं, जो कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक मणि के समान देदीप्यमान और रूपवान हैं, वो बाग देवी सरस्वती परम प्रसन्न होकर सदा मेरे मुख में निवास करे। यह भी उनसे प्रार्थना की जाती है कि जो श्वेत कमल पर आसीन है, जिसके शरीर में श्वेत चंदन का लेप होता है, मुनिगण जिनकी अर्चना करते हैं और सर्व ऋषिवर सदा जिसका गुणगान करते हैं, वो सरस्वती देवी मुझ पर अति प्रसन्न हो। देवी सरस्वती की वंदना इस प्रकार से भी करते हैं कि शरद ऋतु में उत्पन्न कमल के समान मुखमंडल वाली और सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी शारदा सब संपत्तियों को के साथ मेरे मुख में सदा वास करे। मैं उन वचन की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है। ऐसी सरस्वती को नित्य नमस्कार है, भद्रकाली को नमस्कार है और वेद वेदांत वेदांग तथा विद्याओं की जननी को प्रणाम है। हे महाभाग्यवती, ज्ञान स्वरूपा, कमल के समान विशालाक्षी, ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझे विद्या प्रदान करो। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। देवी सरस्वती का जन्म। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सरस्वती का उद्भव श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ। इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन करते हुए ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा निराकार शिव ने यह बताया है कि सतयुग में जो आत्मा श्री कृष्ण बनी थी, वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के वर्तमान पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा बनती है। प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। उनके मुख कमल अर्थात जिह्वा द्वारा जो ईश्वरीय त्रिकाल ज्ञान उच्चारित होता है, उसे सुनकर जगदम्बा सरस्वती का उद्भव अर्थात अलौकिक जन्म हुआ। ब्रह्मा की उन श्रेष्ठ रचनाओं में जगदम्बा सरस्वती सर्वश्रेष्ठ थी। इस बात को कि ऋषि कवियों ने शास्त्रों में लिखा है कि सरस्वती का जन्म श्री कृष्ण की जीभ के अग्रसर भाग से हुआ। देवी भागवत पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने ही इस संसार में देवी सरस्वती की पूजा का प्रचार किया। इस प्रसंग में हम यह बताना चाहते हैं कि संगम युग में परमात्मा का और उनके सहज योगी अनन्य बच्चों का हर कर्म अथवा चरित्र भक्ति मार्ग में यादगार अथवा चित्र बनता है। यह बात भी उसी एक चरित्र का चित्र है। इस यादगार के एक चरित्र को सुनाते हुए भ्राता जगदीश चंद्र जी ने अपने अनुभव में लिखा है, एक बार साकार बाबा ने कहा कि छोटी छोटी पतली पतली कुछ लकड़ियां चुनकर ले चलो, तो माता जगदम्बा को अर्पित करना और सभी मिलकर माँ की महिमा का गीत गाना। उन्होंने मुझसे कहा, बच्चे,
क्या तुम जगदम्बा की महिमा के गीत जानते हो और आरती कर सकते हो? मैंने कहा कि कुछ तो याद है। तब हमने ऐसा ही किया। हम काठियां चुनकर उनका गट्ठा बनाकर ले गए। उस दिन माँ हमारे साथ घूमने नहीं गई थी। जब हम पांडव भवन पहुंचे तो माँ वहां बाबा की आगवानी के लिए खड़ी थी। हमने वह गट्टा देख उनके चरणों के निकट रखकर हाथ जोड़कर अर्ध खुले नेत्रों से और भाव विभोर होकर उनकी आरती करना शुरू कर दिया। अचानक ही यह देखकर माँ मुस्कुरा रही थी और कुछ हंस भी रही थी। अरे, बस बड़ा आनंद आ गया। हमारी भक्ति पूरी हो गई। हमने भक्ति को माँ सरस्वती को समर्पित कर दिया। वह ऐसा दृश्य था, उसका तो न चित्रण हो सकता है, न वर्णन। हमें न धरती भासित हो रही थी, न समय की सुधि थी। साक्षात सरस्वती माँ को इन नयनों ने निहारा और इस मुख ने हृदय के भावों को व्यक्त किया। क्या समझ सकते हैं कि माँ ने कितना प्यार किया होगा? सरस्वती का निवास स्थान। ऋग्वेद के अनुसार वाक कला की ईश्वरीय वाग देवी का नाम सरस्वती है। वाग देवी सरस्वती के वास स्थान 3 हैं: पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। उसमें यह भी कहा गया है कि पृथ्वी की बाग देवी का नाम इला है। स्वर्ग की बाग देवी का नाम भारती है और अंतरिक्षवासी बाग देवी का नाम सरस्वती है। देवी सरस्वती का मूल स्वरूप। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि समस्त जगत की कारणभूत आदि शक्ति परमेश्वरी है। उसकी अभिव्यक्ति इस सृष्टि पर 3 रूपों में होती है: महा महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। उसमें यह भी कहा गया है कि पराशक्ति यानी आदि शक्ति का परिशुद्ध और सत्व गुणों का अंश अथवा स्वरूप ही महासरस्वती है। देवी सरस्वती के अनेक नाम और गायन: भारती, बागेश्वरी, सरस्वती, आर्या, ब्रह्मा ब्राह्मी, शारदा, कामधेनु, वेदगर्भा, धीश्वरी, महाविद्या, महावाणी, स्वरात्मिका इत्यादि इनके नाम हैं। वीणा पानी, विद्यादायिनी, विपुल मंगलदान शिले, बुद्धिदात्री, आकाशगामिनी आदि इनके गायन हैं। देवी सरस्वती के गुण और शक्तियां। शास्त्रों में सरस्वती के बारे में वर्णन किया है कि वे समस्त संशयों का निवारण करने वाली और बोध स्वरूपिणी है। इनकी आराधना से सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। देवी सरस्वती संगीत, कला, साहित्य की अधिष्ठात्री हैं। स्वर, लय, ताल, राग, छंद, अलंकार आदि का प्रादुर्भाव देवी सरस्वती से ही हुआ है। 7 प्रकार के स्वरों से इनका स्मरण किया जाता है, इसलिए इनको स्वरात्मिका भी कहा जाता है। ये 7 प्रकार के स्वरों का ज्ञान प्राप्त करती हैं, इसलिए ये सरस्वती कहलाती हैं। देवी सरस्वती की कृपा। जिस पर इनकी कृपा होती है वह महान विद्वान बन जाता है, कवि बन जाता है, साहित्यकार बन जाता है, वाक कला प्रवीण बन जाता है। इससे संबंधित अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में यह कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, बच्ची, तुम किसी योगी पुरुष की जिह्वा पर कविता शक्ति बनकर निवास करो। तब सरस्वती जी ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार योग्य व्यक्ति की
खोज में चल पड़ी। खोजते खोजते उन्होंने एक नदी के तट पर तपस्या में लीन ऋषि वाल्मीकि को देखा और उन पर प्रसन्न होकर उनकी जीवा पर उपस्थित हुई। तब महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वतीः समाः। इसी तरह महाकवि कालिदास की जीवन कथा में भी इससे संबंधित एक प्रसंग आता है। महाकवि कालिदास बनने से पहले वह एक गरूड़िया थे। जब उन्होंने काली माँ की आराधना की तो उन्होंने प्रत्यक्ष होकर कहा, हे वत्स, क्या वर चाहिए, मांगो। उन्होंने कहा, माँ, मुझे विद्या बुद्धि चाहिए। काली माँ ने कहा, धन, कनक, राज्य, वैभव, अधिकार नहीं चाहिए। कालिदास ने कहा, नहीं माँ, मुझे विद्या बुद्धि ही चाहिए। तब काली माँ ने उसकी जीभ पर ओम अक्षर लिखा। तत्क्षण उसके मुख से ये शब्द निकले। इसके बाद बुद्धिहीन गड़रिया से वे बुद्धिमान महाकवि कालिदास बन गए। काली माँ, जो विद्या देवी सरस्वती का ही अन्य रूप है, उनकी जिह्वा पर सन्निविष्ट हुई। अतः कवियों, साहित्यकारों, वाक कला प्रवीणों, संगीतज्ञों को सरस्वती पुत्री कहते हैं। विश्व की कई पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाएं भी अनंत शक्ति और कलाओं से संपन्न देवी सरस्वती की जीवन कथा का वर्णन करती है। जैसे भारतवासी शांति और शीतलता के लिए शीतला देवी को, विद्या बुद्धि कुशलता के लिए सरस्वती देवी को, निर्भयता और पवित्रता के लिए दुर्गा तथा काली माँ को पूजते हैं, इसी प्रकार ग्रीस के लोग देवी अथेना को उसकी बुद्धिमता और कला के लिए पूजते थे। रोम के लोग चंद्रलोक की देवी डायना को उसकी निर्भयता और पवित्रता के लिए पूजते थे। इस प्रकार देवी सरस्वती विश्वबंध है। विश्व की सर्व सभ्यताओं में उनका गायन और वंदन है। उनका महाकाव्य, उनका महात्म्य अनंत और अपरंपार है। नेक्स्ट है आदि देवी जगदम्बा सरस्वती का परिचय। ब्रह्मा कुमार दादा आनंद किशोर जी जगदम्बा सरस्वती का परिचय देते हुए कहते हैं, हमारे शरीरों को जन्म देने वाली लौकिक यानी शारीरिक माता तो हर एक की अपनी अपनी है, और आत्मा की दृष्टि से हम सबके माता पिता एक निराकार अशरीरी पारलौकिक परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव हैं, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता हैं। लौकिक और पारलौकिक माता का तो सबको पता है, यद्यपि आज मनुष्यों को उस पारलौकिक माता पिता के नाम, स्वरूप, धाम, कर्तव्य इत्यादि के बारे में सत्य परिचय नहीं है। परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में एक समय वह भी आता है जब हम अपनी अलौकिक माँ से मिलती हैं। यह अलौकिक माता हमें कल्प में केवल एक ही बार और थोड़े से समय के लिए मिलती हैं। इनका ही नाम जगदम्बा आदि देवी माँ सरस्वती है। जगत माता। जब प्रश्न उठता है कि निराकार परमात्मा शिव तो अविनाशी होने के नाते हम सभी आत्माओं के पिता हैं, पर जगदम्बा जो कि शरीरधारी हैं, वह सारे जगत की माता कैसे हैं? इसका सही उत्तर जानने के लिए जगदम्बा के अलौकिक कर्तव्य को समझना होगा। इस अलौकिक माँ का पूरा कर्तव्यवाचक नाम
शिववंशी ब्रह्मा कुमारी आदि देवी जगदम्बा सरस्वती है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज तो सभी मानते हैं। उनके हाथों में वीणा का अलंकार उनके ज्ञान वीणा बजाने का ही प्रतीक है। परंतु विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा शिव ही है, तो फिर माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया? अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी अथवा ज्ञान की देवी कहलाई। सृष्टि चक्र में जब घोर कलयुग पतित सृष्टि के अंत का समय आता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तभी गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव मनुष्यों को पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार रथ यानी भागीरथ अर्थात भाग्यशाली शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरित होते हैं। यह भी सब मानते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की थी। ब्रह्मा मुख से सन्मुख सत्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी गीता को सुनकर धारण करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों की विकारों से युद्ध करने वाली अहिंसक शिव शक्ति सेना की सेनानी माँ सरस्वती ही बनती हैं। वही ज्ञान सागर अमरनाथ परम पिता परमात्मा शिव के ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञान अमृत द्वारा पतित से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती हैं। इस रूहानी सेवा से ही यह कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि कांटों के जंगल से बदलकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी दैवी फूलों का बगीचा बन जाती है। इसी अलौकिक कर्तव्य की यादगार में भारत की नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र इत्यादि रखे हुए हैं। सरस्वती गुप्त नदी है, अतः प्रजापिता ब्रह्मा और शिववंशी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से नई सतयुगी दुनिया की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए उनको जगत के अलौकिक पिता और माता यानी जगत जननी जगदम्बा कहा जाता है। उनका यह अलौकिक कर्तव्य कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संधि काल अथवा संगम के समय चलता है। इसलिए सरस्वती को संगम पर दिखाते हैं, परंतु आज इलाहाबाद में पानी की नदियों के संगम को ही सच्चा संगम समझ लिया गया है, जो वास्तव में संगम युग का भक्ति मार्गीय यादगार मात्र है। नई सृष्टि के आदि के समय कर्तव्य किए होने के कारण जगदम्बा को आदि देवी भी कहते हैं। ओम शांति। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आगे का सुनेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा का भी और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।